आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए डुगडुगी तो पहले ही बज गई थी, रण सज गया था, लेकिन सपा को इंतजार था आजम खान का। और जब उपचुनाव के भंवर से सपा को उबारने के लिए आजमगढ़ पहुंचे तो मानो सपा की प्रतीक्षा खत्म हो गई। मंच पर खड़े होकर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगे, लेकिन जुबां पर 27 महीने का वो दर्द बाकी रहा। आजम की अपील, आजमगढ़ की डगर। उपचुनाव के रण में कितना होगा असर? 27 महीने सलाखों के पीछे बिताने वाले आजम खान के बाहर आने के बाद सुर बगावती लग रहे थे, लेकिन उपचुनाव की डुगडुगी बजी तो सियासी रण में सपा की ख्वाहिश पूरी हो गई। रामपुर की चुनावी कमान संभालने वाले आजम खान आजमगढ़ की गलियों में नजर आए, जहां सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ में आजम खान की इस अपील का इंतजार समाजवादी पार्टी को पहले से था, क्योंकि खबरें आम हो चली थी कि वो अखिलेश यादव और सपा से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अपने पुराने अंदाज के साथ मंच पर नजर आए आजम खान। आजमगढ़ की गलियों में जिस बात का जिक्र आजम खान कर रहे थे, वो पहले ही रामपुर में एबीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल के सवालों के जवाब के दौरान बता चुके थे। और रामपुर का ये चुनाव किसी तरह से किसी उस चुनाव का लिटमस टेस्ट है, वो बहुत दूर की बात है, उससे कोई मतलब नहीं इसका। तो ये देश में जो अभी एक तरह से इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष या कोई दूसरी ऐसी ताकत इस वक्त है जो उसको चुनौती दे सके? कांग्रेस के पास भी बहुत बड़ा मैंडेट था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए ना। लेकिन वो तब बिखरा जैसे जब आपने बात की, जब जयप्रकाश नारायण थे, आजम खान जैसे लोग जेलों में गए, इमरजेंसी के वक्त भी गए। तो क्या पता, अभी किसको मालूम था जयप्रकाश जी का? क्या मालूम किसी बिस्तर पर कोई बूढ़ा आज भी जिंदा हो जाए। उपचुनाव के इस भवन में आजम खान की मौजूदगी सपा के लिए मांझी की तरह है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने सपा से नाराजगी पर बेबाकी से जवाब दिया था। जरूरत इस बात की थी कि सरकार बन जाए। जी, जाहिर है जो भी राजनीतिक दल चुनाव में होगा, मैदान में होगा, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आज भी आमने सामने का मुकाबला है। दूसरे राजनीतिक दल कहाँ खड़े हैं आप जानते हैं। दिल से चाहता था कि सरकार बने, और उसके लिए हमसे चाहे कुर्बानी मांगी जाए या न मांगी जाए, हम कुर्बानी दें। नाराज़ तो किसी से था ही नहीं, कोई वजह ही नहीं थी नाराज़ होने की। मायूस हो सकता हूँ कुछ बातों को लेकर, नाराज़ कैसे हो जाता? ठीक बात। क्योंकि इस घर को मैंने ही तो बनाया था, इसे गिरने कैसे देता? रामपुर हो या फिर आजमगढ़, जब जब आजम खान सामने आए, वो उन 27 महीनों का जिक्र करना नहीं भूलते जो उन्होंने जेल में बिताए थे। इस बार जिस हालात में जो 27 महीने आपने बिताए, मैं चाहता हूं कि वो बताएं जरूर, आपकी वो कैसे थे? बताने के लिए तो बहुत कई महीने चाहिए आपको जी। कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी जाएंगी भी, मैं खुद भी इस पर लिखूंगा। लेकिन इतना आपकी जानकारी में ज़रूर होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपके सुनने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है कि किसी को तन्हाई की कैद में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। एक तरफ चेहरे पर जेल से आज़ादी का सुकून है, लेकिन जुबान दर्द से लिपटी हुई है। और बात जब सीएम से मुलाकात की होती है तो आजम खान ने कर दिया डर का जिक्र। डर लगता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझसे तो कोई भी मिलने आ सकता है, मैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो क्या होगा? आप बचाने आएंगे? आप बचा लेंगे मुझे? प्रदेश के मुखिया से तो बात की जा सकती है कि इस तरह से गैर वाजिब मुकदमे अगर प्रशासन और शासन के लोग मिलकर अगर दर्ज कर रहे हैं। कोशिश करूंगा, हिम्मत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो मिलने का एक मुकदमा और कायम हो जाए। खैर, अपने इस इंटरव्यू में आजम खान ने आगे की रणनीति और दर्द और मर्ज दोनों खोलकर बताया। तो वहीं सपा के चेहरे पर जो शिकन नजर आ रही थी, उससे राहत भी मिली होती। लेकिन उपचुनाव के भंवर में आजम खान की मौजूदगी क्या वाकई मांझी की कमी पूरी कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अग्निपथ योजना के ऐलान के साथ ही विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था, लेकिन लगातार हो रही पथराव की घटना और उपद्रव के बीच यूपी पुलिस पूरे एक्शन में नजर आई और उसका असर भी देखने को मिला।
जहां शनिवार को भी युवाओं ने सड़क पर उतरकर पथराव करने की कोशिश की। शहर शहर माहौल खराब करने की कोशिश हुई, तो वहीं पुलिस ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटती नजर आई। आगजनी और पथराव, मारपीट और तोड़फोड़, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन फूंक दिए, तोड़फोड़ की, कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ की कोशिश की, रेलवे स्टेशन पर पथराव भी किया। पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। पथराव और आगजनी करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सिकरारा और बादलपुर इलाके में उग्र प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। जौनपुर के सिकरारा इलाके में भी प्रदर्शनकारियों ने बवाल किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जिले में पुलिसकर्मियों की बाइक भी जला दी गई। यूपी के मिर्जापुर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के नाम पर पथराव किया गया। पथरैया में विकास भवन के पास उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, बस के शीशे तोड़ दिए। यात्रियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। देश भर में अग्निपथ के विरोध को उग्र होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए सेना भर्ती में प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग सेंटर बंद करा दिए गए। कोचिंग लेने वाले सभी छात्रों को घर भेजा गया। यूपी के चंदौली में कुचामन स्टेशन पर कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों की कम संख्या होने का फायदा उठाया। स्टेशन समेत क्रॉसिंग फाटक पर तोड़फोड़ की। मौके पर जब भारी तादाद में पुलिस बल पहुंचा तो आरोपी फरार हो गए। बिहार के जहानाबाद में आगजनी हुई है। बस और ट्रक फूंक दी गई। पेट्रोल पंप पर पथराव हुआ। पेट्रोल पंप को काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार के जहानाबाद में उपद्रवी घंटों हंगामा करते रहे। टेहटा इलाके में थाने से केवल 200 मीटर की दूरी पर हंगामा हुआ। NH 83 पर टायर जलाया गया। फिर पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों का इरादा पेट्रोल पंप में आग लगाने का था, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को दौड़ा दिया। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आगजनी और पथराव की घटना को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया। वहीं परिजन आरोपियों को निर्दोष बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उपद्रव की आशंका को देखते हुए रेलवे जंक्शन को कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया। ट्रेनों को दुवड्डा जंक्शन की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अग्निपथ के विरोध की वजह से कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई, जिससे काफी यात्री फंसे हुए हैं। शुक्रवार को जिन जगहों पर प्रदर्शन हुए वहां पुलिस ज्यादा सतर्कता बरत रही है। वाराणसी में शुक्रवार को बवाल और तोड़फोड़ हुई थी। अब कैंट स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में भारी पुलिस बल तैनात है। मथुरा में शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद थाना हाईवे के पास भारी पुलिस बल तैनात है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार नजर बनाए हुए है। बुलंदशहर में नौजवानों को समझाने के लिए खुद जिलाधिकारी और SSP ने छात्रों से बात की। इधर अमेठी में भी कड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अग्निपथ योजना का ऐलान और युवाओं का संगठित होकर सड़क पर उतरकर उपद्रव करना पहले से ही किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। और जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो सामने आने लगे वो नाम जो माहौल बिगाड़ने के पुराने खिलाड़ी माने जाते रहे। युवाओं को भड़काने के पीछे CFI का नाम सामने आया, जो PFI का छात्र संगठन है। और इसके बाद जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुट गईं, तो वहीं किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेज पर भरोसा न करने की अपील की गई।
साजिश का सीएफआई कनेक्शन। साजिश के कितने किरदार? पुलिस ने खोले साजिश के तार। पथराव, आगजनी के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या देश को जलाने की साजिश रची गई थी? अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने में पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी पोस्टर मिले हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का छात्र संगठन बताया जा रहा है। पुलिस के हाथ लगे पोस्टर में 17 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात की गई है। अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं को भड़काने के पीछे पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई ने अग्निपथ योजना के विरोध के लिए 17 जून को प्रदर्शन बुलाया था। बीते शुक्रवार को देश में कई जगह आगजनी, पथराव हुआ। रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने आग लगाई और जमकर तोड़फोड़ की। सिकंदराबाद में यात्रियों को बचाने के लिए पुलिस की फायरिंग में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिकंदराबाद में सोशल मीडिया के जरिए नफरत की आग लगाई गई थी। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन, युवाओं के करियर को नुकसान पहुंचाने की अफवाह उड़ाई गई। सिकंदराबाद में लोगों को बुलाया गया था। कानपुर में अग्निपथ के विरोध में हिंसा की साजिश रची गई। विरोध की आड़ में हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार की गई। हाईवे जाम करने और पुलिस चौकी को फूंकने के लिए उकसाया गया था। जी, वो हमारे संज्ञान में है और हमने न केवल वह व्हाट्सएप चैट बल्कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। देश में आगजनी और पथराव शुरू हुआ तो प्रशासनिक अमला उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के साथ ही साजिश के सुराग तलाशने में जुट गया था। शुक्रवार को ही आला अधिकारियों ने कह दिया था कि उग्र प्रदर्शन के पीछे कुछ संगठनों का हाथ है। इस संबंध में कुछ अभिसूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नजर है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अग्निपथ योजना के नाम पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस सतर्क है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षा परिणाम में छात्राएं अव्वल रहीं और जैसे ही रिजल्ट का ऐलान हुआ वैसे ही ढोल नगाड़ों के साथ टॉपर्स के साथ परिवार वाले झूमते नजर आए और फिर एक टॉपर ने अपने सपनों को साझा किया। सामने आया बोर्ड परीक्षा का परिणाम। लड़कियों ने फिर जीता मैदान। घड़ी में 2 बज रहे थे। सबकी निगाहें अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर टिकी हुई थीं और जैसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं के परिणाम की घोषणा की, छात्रों के चेहरे खिल उठे। 10वीं की परीक्षा में एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मार ली। 10वीं में 88.18% छात्र पास हुए। 91% छात्राओं ने बारी बाजी, 85% छात्र हुए पास।
इसके बाद एक एक कर 10वीं परीक्षा में इतिहास रचने वाले छात्रों का ऐलान हुआ, जिसमें कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया। कानपुर नगर जनपद की प्रिंस पटेल, जिनका परसेंटेज 97.67 है, अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर रार कानपुर नगर के हैं, जिनका सर्वोच्च स्थान है। कानपुर के प्रिंस पटेल ने 97.7% नंबर के साथ टॉप किया। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर की किरण कुशवाहा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। सर प्रिपरेशन तो बहुत की थी और टीचर्स की भी बहुत हेल्प मिली है, और घर में भी मेरी 2 बड़ी सिस्टर हैं, वो भी मेरी हर वक्त हेल्प करती हैं, और मम्मी मेरी हर वक्त तैयार रहती हैं, वो रात में दिन में हर टाइम। सर लॉकडाउन को उसमें हमारा ऑनलाइन वर्क आता था, तो हम एक तो जो आता था हमें उसी टाइम कंप्लीट करके उसे रिवाइज करना होता था, हम उसे करते थे। तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही पक्का उसे लर्न करना था, रटना नहीं था, लेकिन समझ के बहुत करना था। मेरे इसमें फैमिली वालों का भी सपोर्ट रहा था, मेरे टीचर्स का भी सपोर्ट रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या तैयारी करनी है, जिससे मैं कुछ तक पहुँच सकूँ। कितने परसेंटेज आपने स्कोर किया है, मार्क्स स्कोर, क्या उम्मीद इतने ज्यादा की थी? सर 97.6%। इसके बाद बेसब्री से इंतजार था 12वीं के छात्रों को। 4 बजे 12वीं के छात्रों का रिजल्ट सामने आया, जिसमें एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मार ली। 12वीं में 85.33% छात्र पास हुए, 90.15% छात्राओं ने मारी बाजी, 81.21% छात्र हुए पास। फतेहपुर जनपद की दिव्यांशी, जिनका 95.40% है, जय माँ SGMIC राधानगर फतेहपुर की हैं। 12वीं की परीक्षा में इतिहास रचने वाली फतेहपुर की दिव्यांशी रहीं। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.4% अंक के साथ टॉप किया। दूसरे स्थान पर 2 छात्रों ने बाजी मारी, जिसमें प्रयागराज की अंशिका यादव 95% अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। वहीं बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह भी 95% अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। हमें ये लालसा थी कि हम निरंतर मेहनत करें और निरंतर प्रयास करें। हमारी बड़ी बहन दीक्षा यूपी में 2017 में 7वां स्थान लाई थी और 2019 में 5वां स्थान लाई थी। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करने की उनसे प्रेरणा मिलती रही और हम निरंतर प्रयास करते रहे। हम जैसे ही परीक्षा का परिणाम सामने आया तो ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र छात्राएं झूमने लगी। जिन छात्रों ने अपना नाम टॉप 10 में दर्ज करवाया, उनकी आंखों में अलग अलग सपने थे। कोई टीचर बनना चाहता है तो कोई देश सेवा करना चाहता है। छात्रों के साथ उनके परिजनों की मेहनत का परिणाम क्या रहा, वो उनके चेहरे से झलक रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।